होश आने पर मुक्ता ने किया सभी के सामने बड़े राज का खुलासा जी। हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की आगामी कड़ियों में एक चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। लंबे समय से कोमा में पड़ी मुक्ता को जब होश आता है तो वह न सिर्फ अपनी चेतना में लौटती है बल्कि एक ऐसे सच का खुलासा करती है जो सभी के जीवन को बदल कर रख देता है। अस्पताल का माहौल गंभीर होता है, लेकिन सभी को जैसे ही यह खबर मिलती है कि कोमा में पड़ी महिला को होश आ गया है, वह बिना समय गवाए कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही सभी कमरे में प्रवेश करती है, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। बिस्तर पर पड़ी मुक्ता अपनी कमजोर उंगलियों से इशारा करके सभी को पास बुला रही होती है। सभी पहले तो झिझकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके करीब जाती है और पूछती है, आंटी आपको कुछ चाहिए, किससे मिलना है? मुक्ता कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक होती है कि उसके शब्द हलक में ही अटक जाते हैं। वह बस सभी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है। सभी थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन फिर वह बैठ जाती है। मुक्ता धीरे धीरे सभी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है, जैसे कोई माँ अपनी संतान को दुलार रही हो। फिर वह कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक पुरानी फोटो निकालती है और सभी को दिखाती है। सभी की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। उस फोटो में विराट और उसके काका मोहित साथ खड़े होते हैं। ये देखकर सभी का दिमाग घूम जाता है, उसके होंठ थरथराते हैं। ये फोटो, ये आंटी मेरे पापा को कैसे जानती हैं? तभी दरवाजे पर नील पहुंच जाता है। जैसे ही वह सभी को मुक्ता के पास बैठा देखता है, उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक माँ से उसकी बेटी की शिकायत करने आई हो। वह इस हालत में नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बात सुन सके। सभी का दिल अंदर से कांप उठता है। नील के शब्दों की तलखी उसकी आत्मा को चीर देती है, लेकिन इसी बीच सभी के मन में एक और झटका लगता है। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तेजस्विनी जो उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आई थी, शायद इस महिला मुक्ता की ही बेटी है। इतने में मुक्ता थोड़ी ताकत जुटाती है और कांपती आवाज में एक वाक्य कहती है जो जैसे समय को रोक देता है। वह कहती है, तेजस्विनी तुम्हारी बहन है। ये शब्द सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कांपती आवाज में वह पूछती है, क्या मेरी बहन? उसके अंदर की भावनाएं विस्फोट करने लगती हैं। इतने सालों तक वह अकेली रही, सोचती रही कि उसका कोई नहीं है, और अब यह सच सामने आता है कि उसकी एक बहन है। मुक्ता अब नील और सभी दोनों को अपने पास बुलाकर पूरी ताकत समेटकर एक लंबे समय से दबा हुआ सच सुनाती है। एक ऐसा सच जो सारा अतीत पलट कर रख देता है। वो बताती है कि कैसे पारिवारिक साजिशों के कारण उसकी बेटियां एक दूसरे से अलग हो गईं, कैसे एक हादसे ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया, कैसे तेजस्विनी को सच से दूर रखकर उसे झूठ के आधार पर पाला गया, और कैसे सभी को बचाने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस रहस्य का खुलासा होते ही सभी और नील दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। सभी के लिए यह सब सह पाना आसान नहीं होता, लेकिन सभी एक समझदार लड़की है। वह जानती है कि सच चाहे जितना भी दर्दनाक हो, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वह अपने आंसू पोंछती है और खुद से एक वादा करती है, अब मैं अपने पति रजत और अपनी बहन तेजस्विनी दोनों को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। नील भी यह सब सुनकर टूट सा जाता है। वह अपने जीवन में पहली बार इतनी गहराई से किसी के दर्द को महसूस करता है। उसे लगता है जैसे वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन अब उसे कुछ लौटाना है। मुक्ता की आंखों में एक माँ का पश्चाताप साफ झलकता है। वह अपनी बेटियों को फिर से एक होते देखना चाहती है, लेकिन यह राह आसान नहीं है।
अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सभी को अपने रिश्तों, अपनी पहचान और अपने परिवार के लिए एक नई लड़ाई लड़नी है। उसे अब श्रीचंद, अफसर और उस हर शख्स से टकराना है जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोला। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। नील उसके साथ खड़ा है और साथ है एक माँ जो अपने अतीत की गलती सुधारने को तैयार है। इन सारी सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, जो होंगे और भी ज्यादा इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर।